सुखदेव जी महाराज 28 नरकों का वर्णन करते हैं। अगर कोई गलत कार्य करे, कोई झूठी गवाही दे, तो उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। कोई चोरी करे तो उसे कुंभी पाक नरक में गिरना पड़ता है। जैसे हम कपड़े धुलने के लिए धोबी को दे देते हैं, तो धोबी जब कपड़ा धुलता है ना, तो ऐसे छटाई करता है, ऐसी छटाई करता है, कपड़े की क्लीन कर देता है। और कुछ लोग अपना कपड़े स्वयं धोते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा दर्द होता है। इसका सीधा सा तात्पर्य यही है, अगर गलती करोगे तो धोबी घाट पर पहुंच जाओगे ना, इतना दंड मिलेगा, इतना कष्ट मिलेगा, इतनी पीड़ा मिलेगी, आप कहोगे शरीर तो यही रहता है, जल जाता है, पर पीड़ा किसको होगी? आत्मा तो जन्मती नहीं है, मरती नहीं है। एक कारण शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। जैसे कभी कभी सोते सोते ऐसे हो जाते हैं, हमारा मन भ्रमण करता है, पीड़ा का अनुभव होता है। 28 नरकों का वर्णन किया, इसलिए हमें पाप कृत कर्म नहीं करना चाहिए, और पाप जो करता है उसे भोगना ही पड़ता है। एक इसी संदर्भ से एक जुड़ी हुई बात मैं बताऊं, मेरे गुरुदेव सुनाते थे इस बात को, इसको भी सुनना जरूरी है। अयोध्या में एक जज बाबा रहते थे, जज थे महाराज। उन्होंने गलत निर्णय दिए थे, बहुत से गलत सजाएं सुनाई थी, तो उनको कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग हो गया था, घर वालों ने, परिवार वालों ने छोड़ दिया था, तो अयोध्या में आके मधुकरी मांग करके रहते थे। मेरे गुरुदेव पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री ब्रह्मलीन हरियाचार्य जी महाराज उनसे अंग्रेजी पढ़ने जाते थे। एक दिन वो पढ़ाते पढ़ाते जज बाबा रोने लगे। मेरे गुरुदेव ने कहा, बाबा क्यों रो रहे हो? और पैर पकड़ लिए जज बाबा ने, कहा तुमने मुझे संतत्व दिखता है, तुम महात्मा हो, मुझे पाप दिख रहा है जो मैंने पाप किया है। मैंने इन हाथों से कितने सही को गलत किया, मैंने मौत की सजा सुनाई, बहुत धन लिया, धन के चक्कर में पड़ के, पर आज मुझे वो निर्जीव, वो आत्माएं दिखती हैं, वो आत्माएं कहती हैं, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों तुमने मेरी जान ली? अकारण तुमने मेरे प्राणों को लिया। आज मुझे घर परिवार सब ने त्याग दिया, तो क्या होना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा, बाबा तुम भागवत का मूल पाठ करो, तुम भागवत की कथा सुनो, तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। ये मुक्त करने वाली कथा है। संसार से भले छिपा लो पाप को, पर प्याले वो अपाणी पादो यवनो गृहीता, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। वो तो बिना कानों के सुनता है, बिना वाणी के बोलता है, बिना नेत्रों के देखता है। इसलिए हमें पाप के कर्मों को करना नहीं चाहिए। और एक ही हरि का नाम कल्याणकारी होता है। अजामिल नाम का पापी, जिसने कभी एक भी अच्छा कार्य नहीं किया, एक दिन एक नारी को बगला फुसला के अपने महल में लेके आ गया। उस नारी से कई एक पुत्र उत्पन्न किए। अजामिल
अजा मिल किसे कहते हैं? अजा माने होता है माया, अजा माने होता है माया। और जो माया में मिला हो उसे कहते हैं अजा मिल। जो माया में मिला हो उसे कहते अजामिल। अजामिल कभी पूजा नहीं करता, कभी पाठ नहीं करता, कभी सदाचार नहीं करता। जिसके घर में पूजा नहीं होती, जिसके घर में पाठ नहीं होता, जिसके घर में कभी शंकर जी पर एक जल नहीं चढ़ाया जाता, एक लोटा, देवी जी को स्नान नहीं कराया जाता, कभी हवन नहीं होता, कन्या भोजन नहीं होता, साधु संत नहीं पधारते घर में, विद्वान नहीं पधारते घर में। वो आचार्य चाणक्य ने लिखा चाणक्य नीति में, वो घर घर नहीं है, वो तो मरघट के समान है। किसी किसी का घर हंसता है, किसी किसी का आंगन मुस्कुराता है, किसी किसी के आंगन में एक रौनक होती है अलग, किसी किसी घर की भूमि बड़ी जागृत होती है। क्यों होती है? उसमें सदाचार होता है, उसमें ठाकुर सेवा होती है, उसमें ठाकुर की आराधना होती है, उसमें संत पधारते हैं, उसमें कन्या भोजन होते हैं, उसमें हवन होता है, पूजन होता है। जो पूजा पाठ करता होगा, जो आराधना करता होगा, उसके चेहरे की आकृति अलग होगी। ना मानो तो देखना, जो भजन करता है उसके चेहरे पर भजन का तेज आ जाता है। इसलिए भजन करना ही चाहिए, पूजन करना ही चाहिए। ज्यादा पूजा नहीं कर सको तो एक ठाकुर के नाम की अगरबत्ती लगाओ, हाँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करो। अगर ऐसा कोई करता है तो उसका मानव जन्म लेना सार्थक है।